हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने +1 क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शन। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होती है दो सेट्स की, ये इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे। तो ये सब टॉपिक आप ध्यान से देखिए, तभी आप एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए कुछ डेफिनेशंस को करते हैं इसकी। तो देखिए, रिलेशन को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हो, इस एग्जांपल को पहले ध्यान से देखिए। लेट ए इज इक्वल टू, मान लिया हमने एक सेट लिया ए, उसके एलिमेंट क्या हैं, दिसपुर, ईटानगर, आइजोल, शिलोंग, इम्फाल, अगरतला, कोहिमा। एंड बी इज इक्वल टू, बी सेट के एलिमेंट लिए हमने आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। टू बी टू सेट्स, ये हमने दो सेट ले लिए। इफ वी डिस्क्राइब द रिलेशन इन कैपिटल ऑफ, then element of set A are related as shown in the following arrow diagram। अभी कह रहा है if we describe the relation is capital of then element of set A। अब कौन किसकी कैपिटल है, इस रिलेशन को यहाँ पे दिखा रहा है। ये रिलेशन एक्चुअल में होता वही है जैसा हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे फादर मदर का रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। ऐसे मैथमेटिक्स में रिलेशंस होते हैं, कोई नंबर किसी से ग्रेटर है, कोई स्मॉलेस्ट है। ये सब रिलेशंस हम पढ़ते हैं किसके अंदर, मैथमेटिक्स में अंदर। तो यहाँ पे एरो डायग्राम देखिए, सेट ए के एलिमेंट हमने फर्स्ट इस सर्कल में लिख दिया दिसपुर, ईटानगर, आइजोल, शिलोंग, और सेट बी के सभी एलिमेंट हमने सेकंड वाले में लिख दिए। अब दिसपुर की कौन है, आसाम, ईटानगर की कैपिटल अरुणाचल प्रदेश, आइजोल मिजोरम की, शिलोंग मेघालय, इम्फाल मणिपुर, अगरतला त्रिपुरा, कोहिमा नागालैंड। तो ये इनके बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, किस चीज का, कैपिटल का। अब जो ये एलिमेंट है फर्स्ट वाले में, जो भी एलिमेंट इससे रिलेटेड है वो कहलाएंगे इसकी डोमेन, और जो सेकंड सेट बी के एलिमेंट है जो सेट ए से रिलेटेड है वो इसके कहलाएंगे रेंज, और सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। तो देखिए, अब जो ये आर सेट है आपके पास, आर रिलेशन है, उसके अंदर क्या क्या ऑर्डर पेयर बन गए, दिसपुर कौमा असम, ईटानगर कौमा अरुणाचल प्रदेश जो जिससे रिलेटेड है, आइजोल कौमा मिजोरम, शिलोंग कौमा मेघालय, ये सभी हमने ऑर्डर पेयर लिख दिए। अब ये जितने भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशंस के अंदर आ रहे हैं आपको, ये आपको सभी किससे मिलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ए क्रॉस बी से। तो जो रिलेशन होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी आनी चाहिए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन में इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रत्येक ऑर्डर पेयर भी हो सकते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में नहीं आ रहा और उसके रिलेशन में आ जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो ए क्रॉस बी यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको मिलेंगे, इसलिए बोलते हैं ये रिलेशन जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो वी फाइंड आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, hence we observe that the relation is capital of from set A to set B, given a subset of A cross B, such A comma B belongs to R if and only if A is related to B। तो अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए। नॉन एम्प्टी सेट मीन सेट ए के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए, चाहे एक एलिमेंट हो। To a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. Symbolically, R is a relation from set A to set B. R is a subset of A cross B. ये मैं आपको बता चुका हूं अभी ऊपर।
तो इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B, देन X, Y बिलोंग्स टू R। तो ये इससे क्या करेगा, बिलोंग करेगा, जो भी ऑर्डर पेयर उस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। जो इसमें नहीं आएगा तो X, Y इज नॉट बिलोंग्स टू R और X इज नॉट रिलेटेड टू Y। इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। इफ A इज इक्वल टू, ए कोई भी सेट ले लिया आपने, एलिमेंट है 1, 2, 3, अनदर सेट है B, एलिमेंट है A, B, C, देन कंसीडर द फॉलोइंग R1, काटे R1 क्या है, A 1, A 2, B 3, C इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B अगर आप निकालोगे तो इस A क्रॉस B में एलिमेंट आएंगे 1, A 1, B 1, C 2, A 2, B 2, C 3, A 3, B 3, C। तो R1 में उन्हीं ऑर्डर पेयर में से ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब R1 सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो ये क्या होगा, रिलेशन होगा। ऐसे कोई रिलेशन डिफाइन भी करके आ सकता है, आगे मैं और भी एग्जांपल आपको बताऊंगा ऐसे। अब डोमेन क्या होती है, डोमेन देख लीजिए। जो सेट, जो भी आपके पास रिलेशन आया, उस रिलेशन में जो पहले नंबर पे एलिमेंट होगा वो उसकी डोमेन कहलाएगा। यानी कि ये ऑर्डर पेयर जो है, इसमें अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं तो इस रिलेशन की डोमेन होगी 1, 2, 3। तो यहां से देख भी सकते हो आप, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A, x, y बिलोंग्स टू R फॉर y बिलोंग्स टू B। तो इसमें डोमेन क्या होगी, ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट है। तो इस वाले की डोमेन क्या होगी, 1, 2, 5। ये आपको मालूम ही है कि सेट में चाहे कोई टर्म्स कितनी भी बार आ जाए उसको एक ही बार कंसीडर करते हैं। तो क्या होगा इसकी डोमेन 1, 2, 5। जैसे और एग्जांपल देख सकते हो आप, मान लीजिए एक रिलेशन है R, एलिमेंट है 1, 2, 1, 7 और 3, 9। आपसे मैं पूछूं डोमेन क्या है इसकी, तो इसके डोमेन आप कहोगे जो पहले नंबर पे है ऑर्डर पेयर में, तो 1, 3। 1 2 बार है, एक ही बार काउंट करेंगे। मैं आपसे रेंज पूछूं तो सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है 2, 7, 9, तो 2, 7 और 9 इसकी रेंज हो जाएगी। 1 और 1, 3 इसकी डोमेन हो जाएगी। तो रेंज मैं बता ही चुका हूं आपको, सेकंड नंबर वाले एलिमेंट। कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन होती है प्रत्येक एलिमेंट जो भी होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, कोडोमेन कहलाएगी। यानी कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर, चाहे वो रिलेटेड है चाहे नहीं है। इस बात को आप एरो डायग्राम से समझिए। ये मान लीजिए दो एरो डायग्राम है, ए और बी। फर्स्ट सेट ए को दिखा रहा है, सेकंड सेट बी को। एलिमेंट है 1, 2, 3, इसमें 5, 7, 9, 10। अब मान लीजिए 1 रिलेटेड हो गया 5 से और 3 रिलेटेड हो गया 7 से। अब मैं इसकी डोमेन पूछूं तो सेट ए के जितने एलिमेंट बी से रिलेटेड है वो इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन। तो डोमेन क्या होगी इसकी, 1 और 3। मैं आपसे रेंज पूछूं तो सेट बी के जितने एलिमेंट सेट ए से रिलेटेड है, कौन है, 5 और 7। तो रेंज क्या होगी, 5 और 7। मैं आपसे पूछूं कोडोमेन क्या है, अब कोडोमेन होगी सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट, चाहे वो ए से रिलेटेड है या वो ए से रिलेटेड नहीं है। तो कोडोमेन क्या होगी इसकी, 5, 7, 9, 10। ये इसकी क्या हो जाएगी, कोडोमेन। रेंज हमेशा सबसेट होती है किसका, कोडोमेन का। तो देखिए, तो रेंज हमेशा क्या होगी, सबसेट होगी किसकी, कोडोमेन की। यानी कि कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है रेंज या उससे कम भी हो सकती है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, एल्जेब्रिक मेथड। इसमें दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जैसे अभी तक ऊपर हमने पढ़ा था, जैसे ये मान लीजिए आर रिलेशन है, जितने भी ऑर्डर पेयर उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखा और सेपरेटेड बाय कॉमा किया, तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में। ये किसमें, ये रोस्टर फॉर्म। ये भी क्या है, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि डेफिनेशन की मेथड में, जैसे आपने सेट पे भी पढ़ा हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, in set builder form the relation R from set A to set B is expressed as x, y such that x belongs to A, y belongs to B and x, y are related according to the definite rule। ये जैसे इसमें लिखा हुआ है। इस बात को देखिए मैं ऐसे समझा देता हूँ।
मान लीजिए आपने एक रिलेशन लिया, आपके पास एक सेट है। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो रिलेशन है वो जरूरी नहीं है कि ए और बी दो सेट हो, एक सिंगल सेट से भी हो सकता है। तो सिंगल सेट से होगा तो इट मीन्स ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा आपको, यानी कि ए क्रॉस ए आपने पीछे भी निकालना सीखा था। तो दोनों सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए ही हो जाएंगे। तो ए क्रॉस ए का भी सबसेट हो सकता है, तो अलग अलग सेट ना होके भी। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट है, ए एलिमेंट है 1 2, या आपने एलिमेंट ले लिए इसके 2 4 6। अब आपने रिलेशन लिखना है, एक आपने रिलेशन लिखा x कोमा वाई सच दैट x कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए वेयर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी की आपको लिखनी है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म इसकी क्या होगी, इसमें दिखा रहा है कि x कोमा वाई एक ऑर्डर पेयर है और दोनों एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। इन ऑर्डर पेयर का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 0 के। तो अगर मैं सेट ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो मुझे मिलेगी 2, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 2, 6, 4 एंड 6, 6। तो अब उन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आपको वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो उन दोनों का डिफरेंस जो 0 आना चाहिए। तो कौन से आएंगे, वो 2, 2 आएंगे, 4, 4 आएंगे और 6, 6 आएंगे। तो ये होगी आपकी रोस्टर फॉर्म और ऊपर वाली क्या होगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट आता है आपका डायग्रामिकल मेथड, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में क्या होगा, आपको कोई भी दो सेट दिए हुए उन सेट को लिख दिया। फर्स्ट सेट में फर्स्ट सेट के एलिमेंट, सेकंड में सेकंड के, जो जिससे रिलेटेड है उसको एरो से मिला दिया आपने। इसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम। ये ऊपर हमने पढ़ा भी था, या आप देखना चाहो तो फिर से देख सकते हो। अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था उसी में देख लें। अगर ये सेट ए, ये सेट बी, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए 1 4 से रिलेटेड है, 3 5 से है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको इस तरीके से हम एरो डायग्राम से दिखा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो जिस इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाना वो क्या कहलाता है, एरो डायग्राम कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका लेटिक डायग्राम। इसमें क्या होगा, जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उसको आपको डॉट से दिखाना है। जैसे यहाँ पे -4, तो ये -1 -2 -3 -4, ये -4 x पे और y पे +4, ये +4 होगा। तो ये डॉट लगा दिया आपने। ऐसे -3, ये -3 है और ये +3 है, तो ये डॉट लगा दी। इसको हम बोलते हैं लेटिक डायग्राम। नेक्स्ट वन आता है आपके पास टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशंस में सबसे पहले आता है आपके पास एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में क्या होगा, अगर कोई भी रिलेशन, किसी रिलेशन के अंदर एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आता तो वो क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। इसको फाई से या खाली ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, एलिमेंट है 1 2, अनदर सेट है बी, एलिमेंट है 5 7। मैं बोलूँ कि आपको एक रिलेशन निकालना है x, y सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B वेयर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1, 5, 1, 7, 2, 5 एंड 2, 7 ये ऑर्डर पेयर आएंगे। तो उन ऑर्डर पेयर में से कोई सिंगल ऑर्डर पेयर भी ऐसा नहीं होगा जिनका डिफरेंस 0 आए। वो तो तभी आ सकता है जब ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट हो, फर्स्ट पोजीशन पे भी और सेकंड पे भी। तो इस रिलेशन के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, फाई आ जाएगा, या इसको करली ब्रैकेट से या फाई से। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आया। दूसरा आता है आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, जब कोई भी रिलेशन, किसी भी रिलेशन के अंदर जिस भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से उस रिलेशन देख रहे हैं उसके सभी एलिमेंट उसके अंदर आ जाए। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है वही उस रिलेशन में वो एलिमेंट, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो और रिलेशन में प्रेजेंट ना हो।
जैसे देख लीजिए, आपने लिया जैसे ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट है 2,4 5,6, तो रिलेशन के अंदर भी प्रेजेंट होंगे 2,4 और 5,6, तो ये कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, लेट ए बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन a relation denoted by IA and defined as IA is equal to A comma A such that A belongs to set A, called identity relation. Identity relation on A, every element of A is related to itself. जैसे हमने किया था 1 2 4 एक सेट लिया था, उसके रिलेशन में एलिमेंट हमने देखे थे क्या आए थे 1,1 2,2 और 4,4, जो मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को बताया था। तो ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, कोई रिलेशन आपका आ रहा है 2,4 5,6, तो इसका अगर मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इसके इनवर्स में क्या होगा, जो इसकी रेंज है वो कोडोमेन बन जाएगी, यानी 4,2 जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, और 6,5 ये कहलाएगा इनवर्स रिलेशन। तो रिलेशन के अंदर जो डोमेन होगी वो उसके इनवर्स की क्या कहलाएगी, रेंज, और जो इसकी रेंज होगी वो उसके इनवर्स की क्या कहलाएगी, डोमेन। तो ये देख सकते हैं x, y की जगह रिलेशन इनवर्स में क्या होगा, y, x, y बिलोंग्स टू सेट B एंड x बिलोंग्स टू सेट A, और R इनवर्स B क्रॉस A का सबसेट हो जाएगा अगर R A क्रॉस B का है तो। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ R इनवर्स, डोमेन ऑफ R इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ R, और रेंज इसके इनवर्स की क्या होगी, डोमेन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, R इनवर्स ये है, तो इसकी अगर ये R कोई भी आपके पास रिलेशन है, डोमेन क्या है 1 2 3 4, और रेंज क्या है 1/2 1 और 3/2 और 2, लेकिन R इनवर्स कर देंगे तो डोमेन क्या हो जाएगी 1/2 1 3/2 2, और रेंज क्या हो जाएगी 1 2 3 4। अब नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सेट can be defined from any given set A to set B is the number of possible subset of A cross B। NA P NB Q ले लिया, NA क्रॉस B हमने पहले पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होंगे P इंटू Q या फिर M इंटू N, अगर M और N माने तो हमने, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे 2 रेज टू पावर P इंटू Q, अगर M N मानोगे तो 2 रेज टू पावर M इंटू N। जैसे मान लीजिए सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, सेट बी में 1 2 3, तो 5 3 का कितना होगा 15, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे 2 रेज टू पावर 15। अगर मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया हुआ है, एलिमेंट है उस सेट के 2 4 6, तो इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे 2 रेज टू पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि एन ए क्रॉस बी ए क्रॉस ए क्या होगा एन ए इंटू एन ए, यानी 3 इंटू 3 9, तो 2 रेज टू पावर 9 हो जाएगा। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया टॉपिक, इसको अच्छे से ध्यान से देखना है आपको, उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो इसलिए हो जाएगी। तो चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। 2.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, अप टू 14, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a बाय r इज इक्वल टू x, y such that 3x minus y is equal to 0 where x, y belongs to set A, write down its domain, कोडोमेन एंड रेंज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले बस आपको ये रिलेशन निकालना आना चाहिए। रिलेशन किससे निकलेगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से, यानी कि A क्रॉस A से। तो r इज इक्वल टू एक्स, वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। अब आप अपने मन में सोच लीजिए, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर पेयर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बनाना चाहो तो बना लीजिए। A क्रॉस A निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1, 1, 1, 2 ऐसे 14 तक, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 14 तक, ऐसे 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7 ऐसे 14 तक जाएगा।
तो ऐसे बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप सीधा भी कर सकते हैं। देखिए ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, क्योंकि y उधर चला गया, प्लस का हो जाएगा माइनस का इधर, और वो प्लस का है ही। या फिर आप इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपके पास ये एलिमेंट था ना 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप अपने मन में ऑर्डर पेयर सोच लीजिए, x की वैल्यू जब आपने 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस वाई के क्या पुट करेंगे, 0 आए 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। तो पहला ऑर्डर पेयर इसका क्या हो जाएगा 1,3। क्लियर। आप दूसरा चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 3 टू जा 6 माइनस वाई भी क्या होना चाहिए 6, तभी 0 आएगा। तो दूसरा ऑर्डर पेयर हो जाएगा इसका 2,6। अब फिर अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखता हूँ, 3 3 जा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया 3,9। फिर x की वैल्यू 4 रखते हैं, 4 3 जा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ऑर्डर पेयर क्या होगा 4,12। फिर अगर मैं 5 रखता हूँ x की वैल्यू, 5 3 जा 15 आएगा, y भी 15 रखना पड़ेगा, लेकिन 15 जो है एलिमेंट y की वैल्यू 15 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सेट ए के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट 14 है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर आपका नहीं आएगा। तो ऑर्डर पेयर क्या आ जाएंगे 1,3 2,6 3,9 4,12। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इसके डोमेन होती है, तो डोमेन क्या होगी 1, 2, 3, 4। रेंज क्या होगी 3,6, 9, 12। कोडोमेन क्या होगी सेट बी के सभी एलिमेंट। अब एक रो से है तो सेट ए के सभी एलिमेंट, ये कोडोमेन हो जाएगी। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई such that y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4, x comma y belongs to n. Depicts this relationship using roster form, write down the domain and the range. तो x इसमें भी डोमेन रेंज लिखना है, रोस्टर फॉर्म भी लिखना है। x कॉमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x की वैल्यू क्या रखनी है लेस देन 4, तो 1 2 3 रखेंगे, तो x की 1 रखेंगे तो y की क्या मिलेगी 6, तो 1,6 हो गया। 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 7, 3 रखेंगे 3 प्लस 5 8, 3,8। तो डोमेन क्या होगी 1 2 3, रेंज क्या हो जाएगी 6 7 8। बस क्लियर, ये रोस्टर फॉर्म होगी और नीचे डोमेन और रेंज हो जाएगी। थर्ड है a इज इक्वल टू, ए सेट के एलिमेंट है, बी सेट के एलिमेंट दिए हुए आपको। डिफाइन करना रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में ओड आना चाहिए, राइट r इन रोस्टर फॉर्म। तो डिफरेंस ओड आना चाहिए, तो देखिए ओड कब आएगा, एक इवन हो और एक ओड नंबर हो, तो उनका डिफरेंस क्या हमेशा ओड आएगा। अगर x 1 है तो y कितना होना चाहिए 4, क्योंकि 1 माइनस 4 क्या होगा 3 आ जाएगा। 2 माइनस 9, या फिर 1 को किस में से माने 1,6 भी, और फिर 1 का 9 के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वो इवन आएगा। ऐसे 2 का किसके साथ लेंगे 9 के साथ, फिर 3 का किसके साथ लेंगे 4 और 6 के साथ आएगा, और 5 किसके साथ आएगा 4 और 6 के साथ आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ये ऑर्डर पेयर आपको फाइंड आउट करने थे। फोर्थ वन है द फिगर शोन एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट ए पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और इट्स डोमेन एंड रेंज लिखनी है। तो पी और क्यू है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो डेफिनेशन की फॉर्म में होता है, तो उसके लिए तो हम क्या लिखेंगे आर इज इक्वल टू एक, चलो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बताया तो मैं उससे इजी पढ़ रहा है पहले। तो क्या होगा 5,3, तो क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, तो 5,3 6,4 और 7,5, क्योंकि 5 3 से रिलेटेड है, 6 4 से और 7 है 5 से, रोस्टर फॉर्म होगी। डोमेन क्या होगी सेट ए के जितने एलिमेंट है, पी के जितने एलिमेंट क्यू से रिलेटेड है, तो क्या होगी 5 6 7, और रेंज क्या होगी जो क्यू के एलिमेंट पी से रिलेटेड है तो 3 4 6, ये इसकी क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म और देख लीजिए,
r is equal to x comma y such that y is equal to x minus 2 where x is equal to 5 6 7। अब 5 में से 2 लेस करेंगे 3 आ रहा है, तो 5 3 से रिलेटेड है। 6 में से 2 लेस करेंगे 4 आ रहा है, 7 में से 2 लेस करेंगे 5 आ रहा है। तो ये ऊपर वाली सेट बिल्डर फॉर्म, ये रास्टर फॉर्म, ये डोमेन और रेंज हो जाएगी इसकी। तो फिफ्थ क्वेश्चन और देख लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 let R be the relation on A defined by A comma B such that A comma B belongs to set A, B is exactly divisible by A। Write R in roster form। roster form में लिखना है इसको, डोमेन ऑफ R लिखनी है, फाइंड द रेंज ऑफ R लिखनी है। तो सेट A दे दिया आपको, R is equal to A comma B such that A comma B belongs to set A, B is exactly divisible by A। तो 1 1 से डिविजिबल है, फिर 2 भी 1 से डिविजिबल है, 3 भी 1 से, तो वो सभी एलिमेंट लिख लिए हमने जो सेकंड वाले फर्स्ट से पूरे डिवाइड है। अब डोमेन क्या हो जाएगा, सेट पहले नंबर पे ऑर्डर पेयर पे एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 और 6। रेंज तो दूसरे नंबर पे है, कौन से 1 2 3 4 6, तो ये हो जाएगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट कीजिए, वाई की आ जाएगी 0 प्लस 5 5, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 6, फिर 2 पुट करेंगे, ऐसे 5 तक पुट करेंगे 10 आ गई। जो पहले नंबर पे डोमेन, दूसरे नंबर पे रेंज। सेवंथ है, राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। अब 10 से कम प्राइम नंबर देख लीजिए कौन होंगे, 2 3 5 7। एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो वाई की क्या होगी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो 2 8 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27, 5 रखेंगे 5 का क्यूब 125, 7 रखेंगे 7 का क्यूब 343। अब 8th क्वेश्चन देख लीजिए, इफ a इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड b इज इक्वल टू 1 2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। a इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड b इज इक्वल टू 1 2, na इज इक्वल टू 3 एंड nb इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, na इंटू nb 6 हो गया, तो 2 रेज टू पावर m इंटू n बताया था, तो 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 6 64 हो जाएंगे। नाइन्थ है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड एन इंटीजर ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो ए माइनस बी इंटीजर है तो डोमेन और रेंज निकालनी है। अब ए माइनस बी इज एन इंटीजर, तो आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, तो डोमेन भी इसकी क्या होगी जेड इंटीजर सी, और रेंज भी क्या होगी ऑल इंटीजर होगी, क्योंकि ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटीजर में से इंटीजर को तो इंटीजर ही मिलेगा। तो डोमेन और रेंज क्या होगी इसकी इंटीजर्स होंगी। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे फंक्शंस के साथ। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।